स्तब्ध हूँ, आश्चर्य हूँ और दुखी भी। एक निर्भया को तो न्याय मिल गया, क्या दिशा सालियान को भी न्याय मिलेगा? हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन चलाते हैं। कहाँ सेफ हैं औरतें? कहाँ सेफ हैं आपकी बेटियां? किस तरह से घिनौनी चीज़ें जो दिशा सालियान के चश्मदीद गवाह ने बातें बताई हैं, अभी तो उसे अपनी भी जान का खतरा है। सीसीटीवी फुटेज से लेके जो भी उस दिन फ्लैट में घटित हुई घटना की सारी चीज़ें वो बता रहा है। किस तरह की सुरक्षा है हमारे पास? क्या हम सुरक्षित हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कहाँ से, कैसे? इन दरिंदों से कौन बचाएगा? अपनी आंगन की गुड़िया को, अपनी सोन चिड़ैया को इन दरिंदे, इन कुत्तों से कौन बचाएगा, जो दिन रात वहशीपना और ऐसी चीज़ें करने में उनकी पावर, उनकी पोस्ट, उनके रसूखदार नेताओं से कनेक्शन, ये सब चीज़ें उनको बढ़ावा देती हैं। निर्भया केस में तो सभी ने आवाज़ उठाई थी, इस केस में लगता है आवाज़ उठाएंगे। बॉलीवुड तो चुप है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो सिर्फ अपनी बात जब आती है तब बोलता है, वरना चुप रहते हैं। सब अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारे ऊपर तलवार की नोक आएगी तब हम आवाज़ उठाएंगे। मगर हमें और आपको मिलकर सोचना होगा, ये एक मुहिम बनाकर उसे न्याय, दिशा को न्याय दिलाना होगा। ये हमें और आपको तय करना है। आजकल ऐसा माहौल बनाकर रख दिया गया है महाराष्ट्र में कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको डराया धमकाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। क्यों? कहीं के शासक हो, तालिबान बना के रखा है इस जगह को, तानाशाही राज चल रहा है यहाँ पे। इन गैर जिम्मेदार लोगों को कुछ भी बोलने का मतलब नहीं है। हमें और आपको तय करना है कि जिस तरीके से सुशांत केस में मुहिम के तौर पे सब लोग इकट्ठा होकर आवाज़ उठाए थे, वैसे ही दिशा सालियान केस में भी हम आवाज़ उठाएं। कहाँ है सेफ महिलाएं? कहाँ है सेफ लड़कियां? मुंबई तो सेफ सिटी मानी जाती थी महिलाओं को लेकर, उनके काम को लेकर। कभी भी बेबाकी से बिना डरे रात के किसी भी टाइम पे निकल जाती थी अपने काम पे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये घटनाएं क्या दिशा दिखा रही हैं, क्या बता रही हैं? मुंबई जैसी सिटी भी सेफ नहीं है, दिल्ली बनाकर रख दिया है। 8-9 बजे के बाद बाहर ना निकलो। शर्म करो, शर्म आनी चाहिए। और हमें और आपको मिलकर सोचना है कि इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाना है कि जो ये फितूर चढ़ा हुआ है ना, रसूखदार होने का फितूर चढ़ा हुआ है, उसे नीचे लाकर, पैर के जमीन के नीचे लाकर कुचल देना है। ये हम आप मिलकर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी बहन बेटी कोई भी हो,
किसी के लिए भी आवाज उठाइए। बहुत शर्मनाक, दरिंदगी भरी ये चीज अगर सही है, सही नहीं होती तो इतना रिस्क लेकर इतने टाइम के बाद कोई ऐसे नहीं बोलता। पहली बात, हम सबको आवाज उठानी चाहिए। क्यों दिशा का नाम आते ही सांप सूंघ जाता है? महाराष्ट्र सरकार हो या फिर महाराष्ट्र पुलिस हो, वो क्यों मरी, कैसे मरी, क्या ये जानने का अधिकार उसके माँ बाप को नहीं है? अब हम सबको है, हम सबको जानना है। तो हम सबको मिलके तय करना है कि न्याय दिलाना है दिशा को, हम सबको। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। बहुत बहुत शर्मनाक और बहुत ही, जिस तरीके से निर्भया केस को सुनने के बाद दिल दहल गया था ना, दुखी हो गया था, गुस्सा भी था, वैसे ही आज ये सब सुनकर, उस चश्मदीद गवाह की बातें सुनकर हो रहा है। बहुत शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर उसके हत्यारों को न्याय दिलाने में हम लोग अपनी आवाज एक करके नहीं बोलेंगे तो ऐसी न जाने कितनी दिशा होंगी, और होंगी भी, क्योंकि आवाज तो दबा दी जाती है। कहाँ किसकी निकलती है आवाज, किसको बोलने दिया जाता है? प्लीज जस्टिस फॉर सुशांत के साथ साथ जस्टिस फॉर दिशा भी करें, यही हाथ जोड़कर सबसे विनती है। धन्यवाद।